जब एक शब्द बोलते ही कोई आदमी स्माइल कर उठता है और जब एक शब्द बोलते ही कोई आदमी इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसका मतलब ये तो तय है कि शब्दों से तरंगें उठती है। इसका मतलब ये भी तय है कि शब्दों के कारण कुछ तो बदलाव होता है। ये कहा जाता है कि सुनने से थोड़ी बदलाव होता है, इंप्लीमेंट करने से बदलाव होता है। लेकिन इंप्लीमेंट करोगे क्या जब तक सुनोगे नहीं? क्या इंप्लीमेंट करोगे? व्हाट विल यू इंप्लीमेंट? सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज अबाउट लिसनिंग। शब्द, गीता क्या थी? भगवान कृष्ण के कहे हुए शब्द आज तक 5000 सालों से कहीं ना कहीं बदलाव लाती जा रही है। ये बात जरूरी है कि शब्दों से जो कहा गया उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे समझ नहीं पाए तो शब्द किसी काम के नहीं, तो उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझदार इंसान की जिंदगी में शब्द चमत्कार कर सकते हैं। एक एक शब्द आदमी की जिंदगी बदल सकता है। एक एक शब्द इस संसार को बदल सकता है, चाहे वो लिखा हुआ शब्द हो, चाहे वो बोला हुआ शब्द हो। तो शब्द सबसे पहली सीढ़ी है दोस्तों, सबसे पहली सीढ़ी है। डेफिनेटली शब्दों की भी पहली सीढ़ी देखें तो जो बोल रहा है उसका थॉट क्या है, और जो बोल रहा है उसके भी पहले की सीढ़ी देखें तो उसने, जिसने बोला उसने पहले क्या सोचा। उसके भी पहली सीढ़ी देखें तो उसने कुछ सोचा, तो वो सोच उसके पास किसी को सुन के आया या कुछ, तो अनंत है, चला आ रहा है, तो उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे लिए बदलाव की पहली सीढ़ी है शब्द। हम शब्दों के कारण, कहीं हमने कुछ पढ़ा उससे हमें कुछ सोच आया, कहीं हमने कुछ सुना उससे हमें कुछ सोच आया, कहीं हमने कुछ सीखा, कहीं हम कहीं गए और कहीं हमने कुछ देखा, उससे हमने अपने आप को कुछ शब्द कहे। तो शब्द सबसे पहली सीढ़ी है। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि आप और मैं कोई ना कोई लैंग्वेज समझते हैं। लैंग्वेज हम बोलते हैं, लैंग्वेज बोलने के बाद कॉन्शियस माइंड में लैंग्वेज आई, कॉन्शियस माइंड में लैंग्वेज आई, कॉन्शियस माइंड लैंग्वेज से ट्रांसफॉर्म किया, इमेज बनाया, और इमेज बन के हमारे माइंड में एक कमांड आया। दोस्तों, आप में से कई लोग स्पिरिचुअल मॉर्निंग में जुड़ रहे हैं, तो आपको एक शब्द और मैं कहना चाहूँगा आज, समय पे जुड़े। लेट जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप 2x में देखेंगे इसी प्रोग्राम को, या आप इस प्रोग्राम को शायद देखेंगे नहीं, आधा देखेंगे। I think it will not create that transformation. It will not create that transformation. चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शब्द बोल रहा हूँ, कई लोग, क्यों बोलना पड़ता है ये सब्सक्राइब कीजिएगा? क्योंकि लोग आते हैं लेकिन लोगों के माइंड में ये ब्लिंक नहीं होता कि इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं ताकि कल हमें लिंक ढूंढना ना पड़े, या और कभी फ्यूचर में कोई अच्छा आए तो उसे लिंक। लेकिन ये बोलना पड़ता है शब्द। हमें हर चीज का इंस्ट्रक्शन चाहिए और बार बार चाहिए। बचपन से हमने कई सारी चीजें सुनी है, लेकिन हम वो नहीं करते जब तक कोई वापस से शब्द नहीं बोले। और जब वो शब्द बोलता है तो हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, बाद में फिर से हम भूल जाते हैं। तो शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन के हर एक स्तर पे है, हर एक स्तर पे है। स्पेसिफिक कोई कमांड दे दी जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं दी जाए तो और भी चैलेंजिंग है। तो चैलेंजिंग है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने कहा, आपने तो कहा ही नहीं था। एक बात बताइए, इस दुनिया में कॉमन सेंस नाम की एक चीज है, और कॉमन सेंस कहता है कि मुझे अपने जीवन में अवेकन्ड बनना है, अवेयर बनना है। कॉमन सेंस कहता है कि मुझे अपने जीवन को अच्छे से जीना है, क्योंकि अगर मैं आया हूं और मैं किसी के साथ हूं तो मुझे क्या उनके साथ झगड़ा क्यों करना है। एक बस में एक बहुत बुजुर्ग महिला जा रही थी, करीब 70-75 ईयर्स की महिला होंगी, और 70-75 ईयर्स की ये महिला बस में जा रही थी। और बस में जब वो जा रही थी तो उनकी सीट पे बैठी, पास में उनके एक और लेडी बैठी हुई थी, और उनके पास में एक दूसरी सीट पे एक लड़का कोई बैठा हुआ था। वो लड़का पूरी सीट में कुछ न कुछ कहे जा रहा था, कुछ न कुछ बके जा रहा था, कुछ न कुछ बके जा रहा था।
और एक दो बार तो उसने इस महिला को, बुजुर्ग महिला को टल्ला दे दिया। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और छोड़ देती। 2-3 बार फिर इसने इसी तरह से कुछ बका, और बक रहा था वो पूरी बस में 1 घंटा, सब लोग इरिटेट हो रहे थे। बुजुर्ग महिला को फिर से वो टल्ला देता था, फिर वो मुस्कुरा जाती। थोड़ी देर बाद जो पड़ोस में एक यंग लेडी बैठी हुई थी बुजुर्ग महिला के, उससे रहा नहीं गया। उसने बुजुर्ग महिला से पूछा, मैम आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि इसका मुंह तोड़ दूं अभी, और इसने आपको 4 टल्ले दे दिए, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा। तो बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और मुस्कुरा के बोलती है, बेटा अपनी यात्रा तो थोड़ी देर की है, थोड़ी सी देर में मैं उतर जाऊंगी, इससे थोड़ी सी देर के लिए क्या गुस्सा करूं। दोस्तों हमारी यात्रा भी थोड़ी देर की है, क्या गुस्सा करें। सुनने में बड़ा आसान है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है अफर्मेशन को, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस वाला टॉपिक है अफर्मेशन, लेकिन उसके बावजूद भी इसके बारे में सिखाना पड़ता है। इसके बारे में इसलिए सिखाना पड़ता है क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता, लोग कंप्लेन करते हैं, और कंप्लेन करने की आदत इतनी ज़्यादा है हमारी, इतनी ज़्यादा है कि ये हमारे जीन्स में है, ये हमारे पड़ोस में है, ये हमारे घर में है, ये हमारे आसपास में है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, इसी को कहते हैं कॉन्शियस लिविंग, जानबूझ के अपनी जिंदगी को जीना, सोच समझ के अपनी जिंदगी को जीना, जागृत होके अपनी जिंदगी को जीना कि मैं बोल क्या रहा हूं भाई, मैं सोच क्या रहा हूं। आज सुबह की मैं बात बताता हूं आपको। मैं तैयार होके मैं कांच के सामने खड़ा होते ही मैंने अपने आप को सराहा, अच्छा कहा, वाओ भूपेंद्र, यू गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अरे यार यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, लव यू सो मच। आई हैड अ स्माइल। इतनी देर में कमेंट आता है वाइफ की तरफ से, मोटे हो गए हो बहुत, वापस से। मैंने भी कहा हाँ यार मोटा तो हो गया हूं। फिर मैंने कहा क्या बोला, मोटे हो गए? अरे नहीं, आई एम गेटिंग फिट, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग हेल्दी, आई एम द बेस्ट। यू नो, अब आप कहोगे अरे यार आप मोटे हो गए हो तो उस चीज को नकार क्यों रहे हो ये बोल के कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट। तो फिर मैंने वाइफ को सोल्यूशन बताया। मैंने कहा 4 दिन वापस से लौकी का जूस या 4 दिन वापस से सब्जियों का जूस बन गया है, आप देखो विद इन 15 days आई विल बी बैक टू माई शेप। सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। खैर बात यहां पे है कि हम पॉजिटिव सोचना भी चाहें तो उधर से कमेंट क्या आ रहा है, मोटे हो गए हो। हमें कोई ना कोई अपनी कमियां बताने के लिए तत्पर है। घर वाले तो खैर आईना दिखाते ही रहेंगे आपको, यू नो, घर वाले तो आपको बताते ही रहेंगे, वाइफ, पापा। नवंबर 2019 मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया। वो एयरफोर्स में है, पुंछ में वो पोस्टेड था, और जहाँ पहाड़ी के टॉप पे उसकी पोस्टिंग थी वहाँ माइनस में टेम्परेचर, भयंकर बर्फबारी, बर्फ पूरी जमी हुई है। वो अपनी शाम को 7:30 बजे अपनी मेस में जा रहा था खाना खाने के लिए। पाँव फिसला और बर्फ में फिसलने के बाद वो नीचे करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरा। तो हाथ के बल गिरा तो हाथ फ्रैक्चर हो गया। बड़ी तकलीफ हुई। वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस नहीं 7 बजे, उसको अगले दिन सुबह 1 बजे 1:30 बजे मेडिकल असिस्टेंस मिली। दोस्तों जितने भी फौजी, BSF के लोग, जितने भी आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग, नेवी के लोग, ये लोग हैं ना, आपको और मुझे बहुत, इनको बहुत रिस्पेक्ट, और बहुत रिस्पेक्ट ही क्या मतलब बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पे इनको आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन कीजिए किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है शाम को 7:30 बजे, और वो भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स, एंड उसको असिस्टेंट्स नहीं मिल पा रहा है मेडिकल अगले दिन दोपहर 1 बजे तक। कैन यू इमेजिन दिस? और 1-1:30 बजे भी जो मेडिकल असिस्टेंस मिल रहा है वो भी इतना नहीं, उसको आराम आया है 3rd डे। क्यों नहीं मिल पाया मेडिकल असिस्टेंस? क्योंकि एक तो वो एरिया इतना सेंसिटिव कि आर्मी की गाड़ी देखते ही कोई उड़ाने को तैयार है। दूसरा, रात को 7:30 बजे पहाड़ से नीचे उतारे कैसे बंदे को? कौन जाए उसके साथ? कौन सी गाड़ी मूव करे?
सड़क पे पूरा बर्फ जमा हुआ है, गाड़ी फिसली तो खाई में गिरेगी सीधी। तो रात को मूवमेंट का रिस्क नहीं ले सकता कोई। और अगले दिन जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट भी दिन में ही होगा, सुबह 8-9 बजने के बाद ही होगा। और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में पुंछ से उसको जब तक शायद श्रीनगर या जम्मू, जहां तक जम्मू, आई थिंक जम्मू तक लाना पड़ा उसे, तब जाके उसे मेडिकल असिस्टेंस मिली। अब देखिए पूरा रास्ता, पूरा भयंकर पहाड़ी रास्ता, उछलता उछलता, अब हाथ फ्रैक्चर है उसके बाद भी आदमी पूरी तरह उछल रहा है, कट कट कट। तो दर्द से उसके हालत खराब हो गई। खैर थैंक गॉड एवरीथिंग वाज ओके। उसके बाद उसे पुणे लाया गया, मतलब सॉरी वापस से वो राजस्थान आया, यहाँ आके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ। पापा बड़े चिंतित हो गए, मेरे पापा चिंता बहुत करते हैं। तो मैं आया, मैंने देखा, फ़ोन पे मेरे से बात हुई, कोई और आया, उन्होंने देखा, फ़ोन पे उनसे बात हुई, मेरी बहन आई, उन्होंने देखा, उनसे फ़ोन पे बात हुई, उसके ससुराल वाले आए, उन्होंने देखा, उनसे फ़ोन पे बात हुई। जिससे भी फ़ोन पे बात होती थी पापा के मुंह से एक ही चीज़ निकलती थी। मतलब कई बार घर में बातचीत करते करते मैंने तो सुना है कई बार, अरे बेटा ये तो भगवान ने बचा लिया कि सिर्फ हाथ पे लगी, कहीं पाँव पे लग जाती तो मुश्किल हो जाती। ये तो अच्छा हुआ बेटा कि हाथ में ही लगी, पाँव पे लग जाती तो थोड़ी मुश्किल हो जाती। ये तो अच्छा हुआ बेटा कि हाथ पे ही लगी, पाँव पे लग जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अब यू नो व्हाट, ये कई बार बोला पापा ने। अब उस समय बोलता भी आदमी कि यार कुछ ना कुछ तो दिन भर बोलेगा ना आदमी, लेकिन अनजाने में हम लोग ऐसी नेगेटिव चीजें बोल देते हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि नवंबर में एक्सीडेंट हुआ, ठीक हो रहा था वो, 6-7 महीने लगे उसे, 3-4 महीने वो छुट्टी पे रहा, 4-5 महीने बाद जाके उसने ड्यूटी ज्वाइन की। अब हुआ ये कि फरवरी 13 मैं लैंड हुआ न्यूयॉर्क में। 14 फरवरी को मेरा टॉक था न्यूयॉर्क में 2020 में ये यूनाइटेड नेशंस में। मेरी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन डे था। 13 फरवरी सुबह मैं लैंड हो रहा हूँ। उस दिन यहाँ पे 13 फरवरी की शाम हो रही है। एक दिन पहले होता है ना, हाँ 13 फरवरी की शाम। अभी यहाँ पे 14 है तो वहाँ पे 13 है, ओके समथिंग लाइक दैट। 13 फरवरी की शाम हो रही है उधर, और मैं लैंड होता हूँ और मेरा फ़ोन बजता है। व्हाट्सएप ऑन करता हूँ मैं, व्हाट्सएप पे मैंने देखा माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एक नहीं उनके दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए, और दोनों में भयंकर मल्टीपल फ्रैक्चर्स। ही वॉज बेड रिडन फॉर एटलीस्ट 7-8 months एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुसीबत में रहे। और अब भी पाँव में मतलब 1-1.5 किलोमीटर अगर वो चल रहे तो वापस से पेन होने लग जाता है। तो नाउ द सेम लेग कैन नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज बिफोर, या बहुत समय लगेगा। और अब हुआ क्या देखिए आप, एक दिन मैं यहीं था पापा को, और कोविड भी चल रहा था, कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी उस समय, मतलब सेकेंड वेव आ ही रही थी, फर्स्ट वेव थी वो। फर्स्ट वेव में जैसे ही लॉकडाउन खुला मैं पापा को एक दिन ड्रेसिंग करवाने के लिए हॉस्पिटल में लेके गया। और मैं तो ये सारी पॉजिटिव बातें करता रहता हूँ, तो हॉस्पिटल में जब लेके गया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा पापा मैं हमेशा बात करता हूँ कि वी आर ऑर्डरिंग एवरीथिंग, आपने ऑर्डर किया ये हॉस्पिटल के अंदर ही। मैंने पापा से पूछा जब तक वेट कर रहे थे, मैंने कहा आपने ऑर्डर किया? बोलते हैं कैसे? मैंने कहा आपने कम से कम 500 बार बोला ये कि ये तो अच्छा हुआ हाथ पे लगी, पाँव पे लगती तो मुश्किल हो जाती। और जितनी बार आप ये बोल रहे हो उतनी बार आप ये इमेजिन कर रहे हो, जितनी बार आप बोल रहे हो उतनी बार आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो रही है, और जितनी बार आप बोल रहे हो उतनी बार ये ब्रह्मांड कह रहा है तथास्तु, ऑर्डर लिख दूं, वेटर इधर खड़ा है, ऑर्डर लिख दूं, वेटर इधर। जितनी बार आप बोल रहे हो, और इतना ज्यादा आपने अफर्म किया उसको कि एक पांव नहीं दोनों पांव फ्रैक्चर हुए। एक में तो मतलब बहुत ही ज्यादा हालत खराब, मतलब चकनाचूर हो गया उसका एड़ी पंजा समथिंग, ये समझ लीजिए कि मतलब उसमें तो इतना टाइम लगा। और दूसरे में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स, वो भी
कम थे दूसरे में लेकिन थे। 9 months 10 months he could not stand on his legs। इतना ज़्यादा अफर्मेशन। देखिए दोस्तों, हम में से हर एक आदमी ऐसे कितने अफर्मेशंस करता है, ऐसे ही बातों बातों में।